मेरा एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि आज की डेट में कॉर्पोरेट में लोग 10-10 साल कमा के भी एक अपना घर नहीं ले पा रहे हैं। यस और ये लोग सिर्फ एक वो जॉब करके एक बाहर छोले भटूरे बेच के अपने गांव में पूरा घर बना ले रहा है। बताऊँ कि हर कोई अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर इन द सेंस एंटरप्रेन्योर है क्या? बेसिकली एक ऐसा है जो अपनी चीज़ों को खुद मैनेज कर रहा है। राइट। सोचो अपने ऑफिस के बाहर निकला है और स्ट्रीट के कुछ वेंडर्स हैं। अब वो उनसे ना हमेशा ऐसे इंस्पायर रहता है कि शायद यार ये इतना प्रॉफिट कमाते हैं, इनकी लागत इतनी है, इतना ये है, और वो शायद हमसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, हमसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। जो मिडिल क्लास वाइट कॉलर जॉब है वो ज़्यादा खर्चा करता है क्योंकि उसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है सोसाइटी में। एक बिजनेस में लास्ट में आपके पास कितना मार्जिन बच रहा है, बॉटम लाइन क्या है, उनकी बॉटम लाइन ज़्यादा अच्छी है, वो ज़्यादा अच्छा बिजनेस को मैनेज करते हैं। ज्यादातर वो बिजनेस करते हैं। ज्यादातर आप देख लो वो बिजनेसमैन ही तो है। राइट। मेड हो गया, फल बेचने वाला हो गया, सब्जी इन्वेंटरी खुद मैनेज कर रहे हैं, फाइनेंस खुद मैनेज तो क्या है, उसको फाइनेंशियल बहुत शुरू से समझ में आ रहे हैं। हम लोग एमबीए पढ़ के जो निकल के आ रहे हैं तो हम इतने अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं हुए हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो प्रैक्टिकली रन हमको तो शायद इतना भी नहीं पता होगा कि मेरी एमबीए की जितनी फीस गई है और मैं जितना कमा रहा हूँ क्या वो एट्रीब्यूट भी हो चुकी है, नहीं हो चुकी है। इसीलिए लगता है कि कॉर्पोरेट वाला किसी को कहता है कि मुझे बिजनेस करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले 2 साल तुम प्रॉफिटेबल आओ अपनी लाइफ में, फिर बिजनेस करो। क्योंकि तुम आज की डेट में अगर बिजनेस करोगे तो तुम घटिया ही करोगे। अगर तुम 50,000 की सैलरी कमा के 5,000 भी नहीं बचा पा रहे, मेरा भी ऐसे ही एग्जांपल है, एक्स सैलरी करके मैं भी कोई खास नहीं बचा पाता। बट दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप बिजनेस की तरह लाइफ को रन नहीं कर रहे, आपने उस थिंकिंग में सोचा ही नहीं है कि आप कोई एसेट बनाने वाले हो कि नहीं बनाया आपने, आप क्या बेच रहे हो, आप कितना कमा रहे हो, आपकी टॉप लाइन बॉटम लाइन अल्टीमेटली क्या हो रही है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो आप कोई बिजनेस मत करो, 90% चांस है आप फेल हो जाओगे। और मैं तो कह रहा हूँ आज की कॉर्पोरेट में ना मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने एक्सपीरियंस किया खुद से भी और जो आसपास लोग भी हैं, 70-80% इसी कैटेगरी के हैं। मतलब जो कितना भी कमा रहे हैं ना, बट अगर उनकी एंड सेविंग देखो ना और इन्वेस्टमेंट देखो तो शायद पूरी सैलरी का 5-10% ही होती है। उसका रीजन ये भी है ना कि एक्सेस ऑफ डेट का भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जो लोअर, जो ब्लू कॉलर सेगमेंट आपने बोला है, या जो एम्प्लॉयज है, जो बिजनेस ओनर है छोटे से बिजनेस के, उनको डेट की एक्सेस ही नहीं है ना, उनके पास एजुकेशन का वो है ना, उनके पास सिविल रेट है ना कुछ है। ठीक है, राइट। अब उन्हें अगर अपना बिजनेस करना है और घर पे दाल रोटी लानी है तो कहाँ से आएगी? मार्जिन ऑफ बॉटम लाइन से तो आएगी। 100 रुपए की चीज 150 में अगर बेचेंगे नहीं तो 50 रुपए बनेंगे नहीं। बिल्कुल। 50 में से 20 रुपए खर्चा और करेंगे और 30 रुपए अल्टीमेटली बचाएंगे, वो कर ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है लाने का। सही बात। घर पे वैसे ही कुछ नहीं है। ठीक है, तो दे आर ऑल्सो फोर्स्ड प्रैक्टिकली इन अ वे। लेकिन मेरा बस एक ही वो रहता है कि वो जो 20 रुपए कहीं से डेट भी ले रहे हैं या सामान भी ले रहे हैं, वो ज्यादा महंगा लेते हैं। उनका डेट बहुत महंगा है। आप क्रेडिट कार्ड पे सपोज परचेज करते हो, आप कितना डेट देते हो? मतलब परसेंटेज कितनी आप स्पेंड कर रहे हो? परसेंटेज तो देखो, अगर मिनिमम ड्यू पार कर गया तो 36% साल की भी होती है। 36% साल की, 3% महीने का। बहुत ज्यादा लग रहा है ना? 3% महीने का बहुत ज्यादा लग रहा है ना? आप अभी जिससे भी आप सब्जी वगैरह रेगुलर लेते हो या मार्केट में कोई, उससे जाके पूछना कि सब्जी वाले, ऑटो वाले 300-400 रुपए पर डे देते हैं सब्जी लाने के लिए। सब्जी सुबह सुबह भर के वो कहाँ से ले आया इतना माल? आप खुद सोचो। जब आप आम 100 रुपए किलो, आम 150 रुपए किलो आज आम है, फ्रूट की रेडी अगर आप देखोगे तो कम से कम नहीं तो 50,000 का माल डला हुआ है उसमें। कहाँ से आया है वो पैसा? पर डे की डेट देते हैं वो। अगर 1,000 रुपए लेते हैं तो 1,100 रुपए वापस करते हैं। 10% पर डे इंटू 365। तो उनके तो मार्जिन में फिर वो भी ऐड हो जाता है। माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनीज हैं, उनका काम ही यही है कि वो माइक्रो फाइनेंसिंग करती है, छोटे सेगमेंट को फाइनेंसिंग करती है। आपको और आपको भी लग रहा होगा कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपको फल की रेडी लगानी है तो 1,000 रुपए ले लूंगा, 1,100 दे दूंगा, टोटल 3,000 निकल आएंगे और 500-700 और खर्च हो आइडियली वो शायद कमा ज्यादा रहे, घर बचा के ले जाऊंगा, 45,000 रुपए मेरे बन जाएंगे। इसी इकोनॉमिक्स में काम कर रही है पूरी इंडस्ट्री जो छोटे सेगमेंट में। लेकिन 1,000 रुपए का माल डालने के लिए पैसा चाहिए था और 1,000 रुपए के लिए 1,100 रुपए तो वहीं चले गए। लेकिन 100 रुपए पर डे दे रहे हो आप इंटू 365, 10% पर डे। बस उनका टॉप लाइन थोड़ा ज्यादा है इसलिए उनको वो बड़ा नहीं लगता। 3,650 परसेंटेज, 36
से 1000 ज्यादा दे रहे हो। दैट्स रियली अम्यूजिंग। एक और बता देता हूँ आपको, वो 1500 रुपए में वो हर चीज महंगी खरीद रहे हैं और घटिया खरीद रहे हैं। सबसे बढ़िया चीज, आप ब्लिंकिट में कोई भी चीज मंगाते हो या लेट से किसी अच्छे स्टोर से जाके खरीदते हो, वैसे जब वो खरीदते हैं तो चाहे वो आटा खरीदे चावल खरीदे, वो घटिया खरीदते हैं और एमआरपी पे खरीदते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो उस सेगमेंट को लूटा जा रहा है। वो खुद ही बिजनेसमैन है, लेकिन वो इतने एक्चुअली वही, फिर हमारे हिसाब से तो वही सबसे ज्यादा सोसाइटी वो है जो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रही है इस कंडीशन में, और वही हमें सबसे ज्यादा बिजनेस भी दे रही है और हमारी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी दे रही है हमको। क्योंकि अगर वो सेगमेंट आप हटा दो, एक दिन बंद होता है, कोई सा भी बंद होता है ना, जैसे इलेक्शन को लेकर या किसी भी चीज को लेकर बंद हो गया, मार्केट नहीं खुलती, परेशानी हो जाती है। ठेके वालों में ज्यादा होता है वैसे ड्राई डेज, वो एक अलग ही सेगमेंट है। वो तो वो 3000% मार्जिन पे काम करता है। वो 3000% में मार्जिन पे काम करता है वो एक्चुअली। दैट्स जस्ट ठीक है। ये तो है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम देम, स्पेशली बिजनेस, उनसे सीखना चाहिए। हाँ, ये तो ना बेसिकली अभी हमने बात करी कि बॉटम लाइन क्या है। ठीक है, कॉर्पोरेट कमा रहा है, स्ट्रीट स्मार्ट कमा रहा है, दोनों में बॉटम लाइन सेविंग एक क्या है कि कितना कमाने पे कितना बचा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं। अब अगर टॉप लाइन की बात करते हैं, ठीक है, नाउ डिस्कस अबाउट टॉप लाइन कि अब मैं गया कॉर्पोरेट, ये मेरे और मेरे दोस्त के साथ बहुत ज़्यादा होता है एक्चुअली। हम ऑफिस से निकलते हैं, हम जूस पीने निकले, हम जूस वाले पे जाते हैं, हमने जूस लिया, हमारी आदत है हम लिटरली डस्टबिन में देख के उसके गिन लेते हैं कि ग्लास कितने, आज कितने बिके होंगे, कितने का माल लगा होगा, कितना उसने एस्टिमेट कमाया होगा, कितनी लागत लगी होगी और कितना बचा होगा। और हमेशा एस्टॉनिश हो जाते हैं एकदम से ऐसा लगता है कि अरे वीसी ये तो शायद 10,000 12,000 का दिन का इसका गल्ला है और ये शायद लागत लगा रहा होगा 2,000 रुपए की, 8,000 रुपये दिन का कमा रहा है। और 8,000 दिन का मतलब ऑलमोस्ट कितना हो जाता है, 2,40,000 रुपये महीना। तो वो 2,40,000 रुपये महीना कमा रहा है सिर्फ प्रॉफिट। उतना शायद हमारे ऑफिस में प्रोजेक्ट मैनेजर के उसकी भी सैलरी नहीं होगी, एवरेज सैलरी इतनी। तो ये आ जाती टॉप लाइन। हर शाम को हमारा ये डिस्कशन होता है, हर शाम को डिप्रेस भी हो जाते हैं तो नहीं डिप्रेस होने की बात नहीं है, एक हमारा ये होता है कि हमसे 3 गुना तो ये कमा रहा है। हाँ। तो हमारे पास वो क्या ही प्रेशर है और हमारे पास वो क्या ही बाउंड्रीज है कि हम ये काम नहीं कर पा रहे। हाँ, तो आपको ये टॉप लाइन के बारे में बेसिकली क्या थॉट्स आते हैं और मतलब हाउ वी आर डिफरेंट विद देम, मतलब मुझे ये समझ आता है। बिजनेस तो वो भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं लाइटर नोट कहता हूँ, डिप्रेस मत हो, आपदा में अवसर ढूंढ लो, है ना तो आपदा में अवसर ये है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। सीख लेते हैं और खुद ही साथ में ठेला लगा लेते हैं। बट क्यों नहीं लगाते हम साथ में ठेला, जो आप पूछ रहे हो। रीजन ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोसाइटल प्रेशर, ये सब है। लेकिन एट द सेम टाइम एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी इसलिए भी आपको ज्यादा डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो 2,000 का लेट से उसने लागत लगाया, वैसे 2 का नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, बट जो भी है 2-2.5 का उसने लागत लगाया, तो वो प्रॉफिट नहीं है। क्योंकि जब हम एक एंगल से देखते हैं, हम दूसरे एंगल से नहीं देखते। उसके ऊपर के भी ओवरहेड्स किसी भी बिजनेस की तरह हैं, राइट। तो वहां पे खड़े होने के वो बहुत सारे पैसे किसी म्युनिसिपैलिटी को दे रहा होगा, पुलिस वाले आके तंग करते हैं वो ले रहा होगा, मतलब आई एम नॉट सेइंग, हो सकता है नहीं भी करते हो किसी के, है ना, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि ओवरहेड्स होते हैं, पैसे खिलाने भी पड़ते हैं, सामने बिल्डिंग इधर उधर वालों को। आपको नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोग फ्री में खा जाते हैं। आपको ये भी नहीं पता कि बहुत सारी बात कैश काउंटिंग हमेशा डिस्टर्ब होती है। पीवीआर की भी कैश काउंटिंग टैली नहीं हो पाती है। आई एम टेलिंग यू पर्सनल एक्सपीरियंस, माय फ्रेंड्स हु आर वर्किंग देयर। जब आप टिकट काउंटिंग के वो देते हो, और अब तो यूपीआई आ गया है, लेकिन आज से मैं कुछ साल पहले की बता रहा हूँ, जब हर एक शो के बाद काउंटिंग होती थी, 1,00,000 1.5 लाख रुपए का शो बनता था उस टाइम पर, तो उसमें भी कैश काउंटिंग नहीं हो पाती है सही। किसी भी रिटेल बिजनेस में कैश काउंटिंग करना कभी हमेशा वेरिएंस रहते हैं, ज्यादातर बहुत ही कम डेज होते हैं जब हो जाता है। आप रिलायंस के स्टोर में चले जाओ, स्टोर मैनेजर रोज शाम को वेरिएशन क्लोज करता है, क्योंकि हो जाती है इतनी सारी ट्रांजेक्शन। और उसमें बिल्कुल ये ऐसे 500-700 उसके ऐसे निकल जाते होंगे जो आप नहीं देख रहे। फिर वो आपको उधार भी दे रहा है, वो चाय वाला सिगरेट वाला आपको उधार दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है ना, लेकिन उसको उधार नहीं मिलता है सप्लायर से ज्यादा, ठीक है। तो कैश फ्लो का वो वहां पे भी कर रहा है। अल्टीमेटली आप उसके कॉस्ट ऑफ मनी वो भी लगा रहा है, जो मैंने कहा कि वो 1,000 रुपए लेके 1,100 रुपए दे रहा है, टाइप से एग्जाम्पल। अल्टीमेटली 8,000 नहीं बच रहे, हाँ 5-6 हज़ार तक, या मे बी 4,000, 4 से 5,000
निकाल रहा होगा वो 4,000 तो निकाल ही रहा होगा इस एग्जाम्पल में। तो 4 × 3 1,20,000, तो अल्टीमेटली हाँ बहुत सारे मैनेजर से ऊपर निकल गया है वो। मतलब मुझे लगता है अगर इंडिया में कोई 1 लाख रुपए महीने से ऊपर कमा रहा है ना, तो लोगों को लगता है वो शायद लोअर एवरेज है, बट वो इंडिया का तो एवरेज ही है। नहीं वो काफी टॉप लाइन की जो आप बात कर रहे हो, टॉप लाइन का मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। उनके दिमाग में बैलेंस शीट चलती है, हम लोग सोचते नहीं है। आपने कभी देखा है कि आप ऑटो वाले से बहस कर रहे हो कि मैं 60 रुपए दूंगा, वो कहेगा 70 छोड़ के चला जाता है। ही सो क्लियर कि वो 10 रुपए भी नहीं छोड़ेगा। वो नेगोशिएट करके 70 तक आ गया 90 से, लेकिन 60 पे नहीं आएगा वो, क्योंकि उसे पता है कि इतने किलोमीटर का पर रेट का इतना तेल लगाऊंगा, इतना करूंगा, इतना वो करूंगा। उसके मेंटली सबकॉन्शियस में चल रहा है सब कुछ, और उसको यूनिट इकोनॉमिक्स पता है। टॉप लाइन इज नथिंग बट अ समेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ यूनिट इकोनॉमिक्स। राइट। तो अल्टीमेटली वो यूनिट इकोनॉमिक्स अपनी क्लियर करके चलते हैं। यूनिट इकोनॉमिक्स ये भी आपको क्लियर करके चलते हैं। आप उससे रेगुलर सिगरेट ले रहे हो, फॉर एग्जांपल सिगरेट का एग्जांपल ले लेते हो, 10 रुपए की सिगरेट लूज आती है कोई, फॉर एग्जांपल वो आपको 10 रुपए की दे रहा है, कॉपी में लिख रहा है, हिसाब लिख रहा है, सब कुछ कर रहा है। किसी दिन छोड़ देगा वो आपके पास, अगर आप उससे जेन्युइनली बोल दोगे छोड़ देगा, या आपके दोस्त को पिला देगा, उसके पैसे नहीं लेगा, ये सब कर लेते हैं वो लोग, क्योंकि उसे पता है। लेकिन वो उसको ये भी पता है कि कितना करना है, 1-2 बार करना है, नहीं करना है। अब वो 10 रुपए में से चाहे तो आपके सपोज करो आपका बिल 500 रुपए है, 490 लेके भी कमा लेगा तो 1,20,000 रुपए के तो बचा ही रहा था। हम लोग ये सोचते हैं कि 10 रुपए तो है, छोड़ दे यार, 1 लाख की तो है ही अपनी सैलरी, फॉर एग्जाम्पल। वो नहीं छोड़ेगा, वो 10 रुपए की सिगरेट 10 रुपए पे लेके उसका रिवर्स कैलकुलेशन ज्यादा स्ट्रांग है हमसे, उससे काफी स्ट्रांग है, क्योंकि वो बिजनेस रन कर रहा है। एक तो सबसे पहले उसको पता है इतना तो है ही है, इसके ऊपर फिर मैं कैलकुलेट करता जाऊंगा, इससे नीचे नहीं जाने वाला मैं। हाँ, क्योंकि वो बिजनेस भी रन कर रहा है। हाँ। सबसे पहली बात। और क्योंकि जब आप बिजनेस रन करते हो ना, तो आप कैश फ्लोस को डील करने लगते हो। आप लोगों को डील करके माल भी खरीदना है, फिर बेचना है, एक एफर्ट है, और डेली का एफर्ट है ना। आप समझने लगते हो कि छुट्टी वाला दिन कैसा चलेगा, वीकेंड कैसा चलेगा, वीकडे कैसा चलेगा, सुबह कैसा चलेगा, शाम को कैसा चलेगा, प्रिपेयर होने लगते हो। हम ये सब नहीं होते। अगेन लाइफस्टाइल से कंपेयर करता हूँ। ये चाय वाला आप कभी भी देखना कि इतनी भीड़ आती है लंच टाइम पे या उसके आगे पीछे, ये इतनी चाय सर्व कैसे कर देता है। आप घर पे चाय बनाने जाओ, 4 लोगों की चाय सर्व नहीं कर पाओगे आप उसमें, क्योंकि उसे पता है कि इस टाइम पे आएगा, इतने पैकेट दूध के लगेंगे, और उसमें भी एक छोटू जाके बीच में दूध लेके आ रहा होता है। एग्जैक्टली। ठीक है, बैक स्टोर, क्योंकि उसके पास तो कोल्ड स्टोरेज है नहीं, और दूध फट जाएगा इतनी गर्मी में। छोटा सा फ्रिज है, उसी में रखना है। ठीक है, छोटे से फ्रिज में या वो बर्फ की सिल्ली लगा के उस वाले प्रोसेस में रखेगा। एग्जैक्टली। ठीक है, वहीं बैठ के बनाता रहेगा, करता रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक और बहुत बड़ा चैलेंज है, वो गल्ला छोड़ के नहीं जा सकता, किसी पे भरोसा ही नहीं है। इज सोल वेस्ट पॉइंट। ठीक है, अब वो जब इतना सब कुछ रन कर रहा है वर्सेस हम क्या कर रहे हैं, हमें महीने में एक बार एक अमाउंट आ रहा है, हमें वो सब मैनेज ही नहीं करना। तो इसका बहुत बड़ा डिफरेंस है। मुझे ऐसा लगता है ना इसके अंदर वो है कि आप जितना फ्रीक्वेंट और जितना, मतलब मैं बोलूंगा जितना जल्दी आप अगर फाइनेंसेस को मैनेज करते हो ना, आप उतना सीखते हो। हाँ, और फाइनेंसेस उनको पैसा डेली मिल रहा है और डेली जा भी रहा है, तो शायद ना उनको डेली कैलकुलेशन हमेशा क्लियर है कि मेरे को इतना 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 क्लोजिंग करना ही है। हमको शायद जब महीने के एंड में एकदम वो फील आता है ना कि भाई पैसे नहीं बचे, हाँ। और एकदम से सैलरी आती है तो एकदम से पैसा आता है, फिर हमें लगता है कि बस ये खर्चा ये खर्चा ये खर्चा ये खर्चा, हम एक दिन में ना वो छोटे से टाइम स्पैन में मैनेज ही नहीं कर पाते, और फिर शायद हमारा 10-15 तक सैलरी खत्म हो जाती है और मंथ एंड फिर सेम निकलता है। फाइनेंस मैनेजमेंट के पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि अल्टीमेटली वही तो आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी है ना। मतलब आप कितना फाइनेंस मैनेज करते हो, फाइनेंस को कैसे देखते हो। देखो अल्टीमेटली हम हो कॉर्पोरेट वाले या फिर वो वेंडर हो, सबका ना एक ही तर्क है ह्यूमन नेचर का, बिजनेस का, धंधे का, कि पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, प्लस माइनस में सब खेल जाते हैं। किसका कितना प्लस है वो उतना प्रॉफिटेबल, जिसका जितना माइनस है वो उतना लॉसेस में। सैलरीज में भी यही हो रहा है, पैसा एक दिन आता है जाता है, कुछ बचता नहीं। उनके पास भी है डेली पैसा आ रहा है जा रहा है, कुछ बचता है कुछ नहीं बचता। राइट। तो फाइनेंशियल लिटरेसी पता है एक्चुअल में एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, जिसमें मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आप एक कॉर्पोरेट में हो और आपके सामने एक स्ट्रीट वेंडर है, दोनों फाइनेंसेस मैनेज कर रहे हैं, आपके पास 20,000 रुपये हैं, उसके पास 20,000 रुपये हैं, वो क्या डिफरेंस होगा इस फाइनेंस को बाइफरकेट करने में कि किस में क्या लगना है किस में क्या लगना है, और अल्टीमेटली वो क्या बचा के जाएगा और आप क्या बचा के जाओगे। 3 एग्जाम्पल डॉट्स अलग अलग बताता हूँ और फिर एक सेंट्रल पॉइंट पे कनेक्ट करने की। ठीक है।
एक डॉट ये है कि जिंदगी मौत का सवाल है। आपके लिए नहीं है, जो कॉर्पोरेट वाले हैं मेरे लिए नहीं है, उनके लिए है। सबसे पहली बात तो ये है, कहने का मेरा मतलब है कि आपने किसी को धकेल दिया स्विमिंग पूल पे तो वो साला हाथ पैर मार के ऊपर तो रहेगा ही, 2-4-5 सेकंड अपने लिए एक्स्ट्रा बना लेगा, उसमें कोई हेल्प आ जाएगी उसको अगर स्विमिंग नहीं आती तो उसको ये डेली स्ट्रगल करनी पड़ रही है, हमें नहीं करनी पड़ रही है। एक सबसे बड़ा वो है फाइनेंसेस को लेकर, ठीक है, कि पैसा भी देना है, शाम को माल भी खरीद लिया उसके भी पैसे देने हैं, वो म्युनिसिपल वाला आ गया उसको भी देने हैं, मैनेज करना है, घर पे भी लेके जाने हैं, तो उसके ऊपर वो प्रेशर है, हमारे ऊपर नहीं है। पहली बात। उसके लिए दूसरा एक और मैं डॉट कनेक्ट करता हूँ। जब मैं अपना MBA कर रहा था तो हमारे प्रोफेसर ने एक टॉपिक रखा है एक दिन बड़ा इंटरेस्टिंग, कि डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस मैनेजर एंड अकाउंटेंट। ये बहुत एकदम ब्रॉड और नीश वाला है ना। अकाउंटेंट ज्यादा काम कर रहा है, डिजाइनिंग लाइन में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो डिजाइनिंग लाइन में, वो बेसिकली उनका क्या है, एक स्टूडियो वाला बंदा और एक डिजाइनर में क्या डिफरेंस है। उसको टूल अच्छा चलाना आता है, उसको दिमाग अच्छा चलाना आता है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आप क्या जो आप पूछ रहे थे उसको फाइनेंसेस प्रैक्टिकली रन करने हैं। आप कितना ही पढ़ लो उसके बारे में कि क्या इन्वेस्टमेंट होगी, म्यूचुअल फंड कहाँ हो रहा है, कॉर्पोरेट MBA में पढ़ा दिया आपको, आप वो रन तो कर नहीं रहे, तो आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, बैलेंस शीट समझ लो, उससे क्या ही होगा। आप उसको रन कर रहे हो, यहाँ पे कोई रन नहीं कर रहा है। हम जब अपना कमा रहे हैं और एक दिन सैलरी ले रहे हैं, उसके बाद हम एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे। हमारा सारा ध्यान सेविंग की तरफ है, हम उसको बिजनेस एंटिटीज मैनेजमेंट की तरफ लेके नहीं जा रहे कि हम फाइनेंस मैनेज करेंगे, हम तो वैसे सोच नहीं रहे, हमारी तो सारी एस्पिरेशन की तरफ जा रहा है। मेरे को वो रन कर रहा है। मोटा मोटा इसमें लगता है ना, फर्क सारा आइडिएशन और एग्जीक्यूशन वाला ही है। वी आर गुड आइडिएटर बट वी आर नॉट गुड एग्जीक्यूटर्स। और फाइनेंस मैनेजमेंट और पैसा एग्जीक्यूशन मांगता है, तो वो एग्जीक्यूटर अच्छे हैं, हम आइडिएटर अच्छे हैं, इसीलिए शायद वो फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज भी कर पाते हैं और शायद हम उस चीज में थोड़ा लैग कर जाते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मुझे नहीं लगता कि हम आइडिएट अच्छा करते हैं, मतलब मेरा पर्सनल आइडिएट करते होते तो शायद कुछ कर लेते। चलिए ठीक है सर। सो बेसिकली फाइनेंशियल लिटरेसी बेसिकली इतना ब्रॉड टॉपिक है ना, मतलब वील सिट फॉर अ पॉडकास्ट, अ लॉन्ग पॉडकास्ट टुगेदर ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं, क्रेडिट कार्ड्स है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, सेविंग्स है, परसेंटेज ऑफ बाइफर्केशंस है, तो वो सब चीजें रखेंगे सर, एक पूरा पॉडकास्ट रखेंगे। आज के लिए मुझे लग रहा है शायद वो एक जो डिफरेंस था ना, जो बीच का डिफरेंस है इकोनॉमी, यूनिट इकोनॉमिक्स और फाइनेंस वाला, वो थोड़ा सा लोगों को क्लियर हुआ कि वो कैसा सोचते हैं और हम कैसा सोचते हैं। आई एम नॉट बाइफरकेटिंग इट बिटवीन वो एंड अस, बट वी ऑल आर एंटरप्रेन्योर्स एंड वी ऑल आर एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द फाइनेंसेस। हमको कैसे समझना चाहिए उनका पर्सपेक्टिव और उनको कैसे समझना चाहिए हमारा पर्सपेक्टिव, वो मुझे लगता है मेरे को और ऑडियंस को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। तो थैंक यू सर, थैंक्स वंस अगेन फॉर दिस ग्रेट टॉपिक। थैंक यू। थैंक यू। दिस इज फकिंग अमेजिंग। बैठो कितना सही था यार।